फिल्म की शुरुआत में समुद्र में एक जहाज दिखाया जाता है जिस पर कुछ व्यापारी अय्याशी कर रहे होते हैं। वो लोग जहाज के नकाबपोश मालिक से कहते हैं, हमने तुम्हें इतने सोने के सिक्के इसलिए दिए हैं ताकि मजे करने के लिए तुम हमें एक खूबसूरत जलपरी दो। अब जहाज के नकाबपोश मालिक के लोग एक कांच के जार में उन सबके सामने एक खूबसूरत जलपरी पेश करते हैं। उन व्यापारियों में एक प्रमुख व्यापारी कहता है, हम कैसे मान लें कि ये असली है। इस बात पर नकाबपोश मालिक के लोग उस कांच के जार को तोड़ देते हैं और वो जलपरी नीचे गिर जाती है। सभी व्यापारी लालच में आकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। नकाबपोश कहता है, पहले तुम लोग आपस में ये डिसाइड कर लो कि तुम में से किसको ये चाहिए, क्योंकि ये किसी एक को ही मिल पाएगी। ये सुनते ही बाकी व्यापारी मुख्य व्यापारी को मार डालते हैं और फिर आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो जलपरी समुद्र की ओर छलांग लगा देती है। नकाबपोश उसको पकड़ने के लिए उसे एक जंजीर से बांध देता है, पर फिर भी वो समुद्र में कूद जाती है। उसके पीछे पीछे जहाज पर आपस में लड़ रहे व्यापारी भी उसको पकड़ने की लालच में समुद्र में कूद जाते हैं। वो लोग समुद्र में भी आपस में लड़ना जारी रखते हैं। उसी जहाज पर एक युवक यानली और उसका दोस्त भी होते हैं। यानली के गले के अंदर जलपरियों का एक मोती होता है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर सांस भी ले सकता है और तेज गति से तैर भी सकता है। ये मोती उसके गले में कैसे आया ये आपको आगे की कहानी में पता लगेगा। तो जलपरी के भाग जाने पर यानली का दोस्त नशे में डूबे यानली को जगाता है। अब यानली भी उस जलपरी को पकड़ने समुद्र में कूद जाता है और उस जलपरी को समुद्र से पकड़कर वापस जहाज पर ले आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जहाज के नकाबपोश लोग उस जलपरी को एक सिंहासन पर बिठा देते हैं और यानली पर तलवार से हमला करने लगते हैं। लेकिन यानली अपनी कुशल तलवारबाजी से उस नकाबपोश को हराकर उसका नकाब अपनी तलवार से काट देता है। नकाब उतरने पर यानली उसको पहचान लेता है क्योंकि यानली पहले भी उससे लड़ चुका था, पर तब वो जिंदा बच गया था। उस नकाबपोश का नाम झाओजू था। झाओजू फिर से यानली पर हमला करने लगता है, पर जलपरी उसको रोक देती है। यानली का दोस्त यानली से कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब लोग उस जलपरी का आदेश क्यों मान रहे हैं। यानली कहता है, क्योंकि ये कोई जलपरी नहीं है, ये एक समुद्री राज्य जिन्वी के राजा की चुड़ैल पटरानी है। ये सुनकर वो जलपरी अब अपने असली रूप में आ जाती है और उसके सिपाही भी अपना अपना नकाब उतार देते हैं। वो पटरानी यानली से कहती है, क्योंकि तुम्हारे गले में जलपरियों का मोती है इसलिए तुम समुद्र के अंदर भी रह सकते हो। तुम हमारे समुद्री राज्य जिन्वी के बहुत काम आ सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से तुम हमारे लिए काम करो। और वो यानली को पूर्वी चीन सागर का समुद्री कप्तान बना देती है। वो पद स्वीकार कर लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पीछे पटरानी भी उसके कमरे में चली जाती है और वो यानली के साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगती है। यानली उसको अपने से दूर झिटकने लगता है। झिटकने के बाद भी वो बेशर्म औरत यानली से चिपकने की बार बार कोशिश करती है और हर बार यानली खुद को उससे दूर कर देता है। पटरानी यानली से कहती है कि क्या तुम राजा से डर रहे हो? तुम डरो मत, क्योंकि ये पूरा इलाका राजा ने मेरे हवाले कर रखा है। यानली कहता है, मैं डर की वजह से तुमसे दूर नहीं हो रहा हूँ, बल्कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए तुमसे दूर हो रहा हूँ। पटरानी कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारी दिलचस्पी तुम्हारी एक पुरानी प्रेमिका जलपरी में है जिसकी तलाश में तुम आज भी इधर उधर भटकते हो। यानली चौंक जाता है कि इसको ये कैसे पता लगा। दरअसल कई सालों पहले समुद्र में डूब रहे यानली को शियू नाम की एक जलपरी ने बचाया था। उस समय यानली समुद्र के अंदर सांस न ले पाने की वजह से मरने के कगार पर था, इसलिए शियू ने अपने गले के अंदर का जादुई मोती यानली के गले के अंदर डाल दिया, जिससे यानली तो बच गया पर शियू की जलपरी वाली शक्ति चली गई और धीरे धीरे दोनों में गहरा प्यार हो गया। दोनों ने पीच ब्लॉसम आइलैंड में कुछ वक्त भी साथ गुजारा, लेकिन फिर अचानक एक दिन शियू कहीं चली गई। तब से आज तक यानली सभी समुद्री जहाजों पर यात्राएं करता है ताकि एक दिन वो अपने प्यार शियू से वापस मिल सके और उसको उसका मोती वापस लौटा सके। यानली पटरानी की बातों का कोई जवाब नहीं देता और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर चादर से ढकी हुई कुछ लाशें रखी हुई होती हैं। यानली वहाँ खड़े दूसरे सेनापति झाओजू से इन लाशों के बारे में पूछता है। झाओ बताता है कि ये जापानी समुद्री लुटेरों की लाशें हैं। इन लोगों को पता नहीं किस जीव ने मारा है। वहाँ मौजूद एक सिपाही जो कि काफी डरा हुआ होता है, वो बताता है कि मैंने उस शैतानी जीव को देखा है, उसे मारा नहीं जा सकता। वो मुंह के रास्ते शरीर में घुसता है और फिर शरीर के अंदर का सब कुछ खाकर शरीर को खोखला कर देता है। इसी बीच वहाँ रखी एक लाश का पेट फूलने लगता है और फिर पेट फाड़कर वो शैतानी कीड़ा उसके पेट से बाहर आ जाता है। वो कीड़ा उस डरे हुए सिपाही के खुले हुए मुंह में घुस जाता है। इससे पहले कि वो शैतानी कीड़ा सिपाही के शरीर को भी अंदर से खोखला कर पाता, झाओ उसका गला काट देता है। अब एक दूसरा सिपाही उस शैतानी कीड़े को पकड़कर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। वहाँ मौजूद पटरानी यानली से कहती है कि ये शैतानी कीड़ा घोस्ट ड्रैगन किंग के शरीर से निकला है। ये कीड़े पेड़ की जड़ों की तरह हजारों की संख्या में बढ़ते
आते रहते हैं। और इसका यहाँ होने का मतलब ये है कि घोष ड्रैगन किंग अब अपने टापू से बाहर आने वाला है। अगर वो बाहर आ गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। पर घोष ड्रैगन किंग कहाँ रहता है ये सिर्फ जलपरियों को ही पता होता है, और जलपरियां ही घोष ड्रैगन किंग को रोक सकती हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले जलपरियों को ढूंढना होगा, और क्या पता इसी दौरान तुम्हें तुम्हारी पुरानी प्रेमिका जलपरी भी मिल जाए और तुमको उसके अचानक से गायब होने का राज भी पता चल जाए। यानली जलपरियों को ढूंढने के अभियान पर जाने के लिए खुशी से तैयार हो जाता है। पटरानी उससे बताती है कि आखिरी बार जलपरियों को पीच ब्लॉसम आइलैंड पर देखा गया था। यानली अब वहां से अपने कमरे में जाकर उस आइलैंड पर जाने की तैयारी करने लगता है। इधर झाओझो पटरानी से कहता है, अगर मैं यानली का गला काट दूं तब भी तो उसके गले में मौजूद जलपरियों वाला मोती आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके जलपरियों को खोजने का मुख्य मकसद तो यही है ना। पटरानी कहती है, तुम नहीं जानते, सिर्फ एक मोती से मैं हमेशा जवान और ताकतवर नहीं बनी रह पाऊंगी। दरअसल पटरानी का जलपरियों तक पहुंचने का मुख्य मकसद घोष ड्रैगन किंग तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद था यानली की मदद से जलपरियों तक पहुंचना, ताकि वो उन जलपरियों को मारकर उनका मोती निकाल ले और हमेशा जवान और ताकतवर बनी रहे। उधर यानली पटरानी के इस असली मकसद से अनजान था कि वो उसका इस्तेमाल जलपरियों तक पहुंचने के लिए करना चाहती है। अगले दिन सुबह यानली अपने दोस्त के साथ जहाज से उतरकर एक छोटी नाव लेकर पीच ब्लॉसम आइलैंड की खोज में निकल जाता है। उसके गले में जादुई मोती होने की वजह से उसमें जलपरियों जैसी रफ्तार होती है, इसलिए वो नाव को तेज गति से ढकेलता हुआ आगे ले जाता है। आखिरकार वो दोनों पीच ब्लॉसम आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ सिर्फ जलपरियां ही होती हैं जो जल क्रीड़ा कर रही होती हैं। उन्हीं जलपरियों के बीच वो जलपरी शियू भी होती है जिसे यानली प्यार करता है और इतने सालों से जिसकी तलाश कर रहा होता है। यानली उसको देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसको बुलाता है। शियू उसको देखती तो है पर वो यानली को नहीं पहचान पाती। यानली कहता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों ने साथ में वक्त भी गुजारा है, पर तुम एक दिन अचानक से गायब हो गई। तब से मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मुझे तुम्हारा जादुई मोती भी तुम्हें लौटाना है। शियू कहती है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम कौन हो। यानली के कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही है। अब शियू पानी में कूद जाती है, यानली भी उसके पीछे पीछे पानी में कूद जाता है। शियू यानली से कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। उसका दोस्त मजे लेते हुए कहता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। यानली कहता है, लगता है तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। शियू कहती है कि हाँ, मेरी ग्रुप लीडर ने बताया था कि जब से मैंने अपने गले का मोती खोया है तब से मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। यानली कहता है, तुम्हारे गले का मोती मेरे गले के अंदर है, तुम मुझे बताओ कि मैं वो तुम्हें कैसे वापस कर सकता हूँ। शियू कहती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो या सच। और हमारे ग्रुप लीडर ने बताया है कि हमें इंसानों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए क्योंकि इंसान धोखेबाज होते हैं। यानली कहता है, अफसोस की बात है कि आज तुम सब भूल गई हो, यहाँ तक कि मुझे भी। इसी बीच बाकी जलपरियां अपने दुपट्टे से यानली को जकड़ लेती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहाँ किसी गलत इरादे से आया है। लेकिन तभी पटरानी वहाँ झाओ और सैनिकों के साथ पहुंचकर उन जलपरियों पर तीरों की बौछार कर देती है। जलपरियां खुद को और यानली शियू को उन तीरों से बचाने की कोशिश करते हैं। जवाबी हमले में जलपरियां भी पटरानी के सैनिकों को एक एक करके मारने लगती हैं। पर तभी जलपरियों की ग्रुप लीडर भी वहां पहुंच जाती है। वो उन सबसे कहती है कि हम जलपरियों ने किसी इंसान से शादी ना करने की शपथ ली है, इसलिए तुम लोग अगर यहाँ किसी जलपरी से शादी करने के इरादे से आए हो तो ये नहीं हो पाएगा। और वैसे भी इस आइलैंड पर बाहरी लोगों का आना मना है। उनमें से एक मरमेड ग्रुप लीडर से बताती है कि ये लोग यहाँ शियू के लिए नहीं आए हैं। ग्रुप लीडर कहती है, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो अपनी शक्ति से पानी के बंधन से पटरानी और उसके दोनों सेनापतियों को बांध देती है, पर यानली के अंदर मोती होने की वजह से वो पानी से नहीं बंधता। यानली ग्रुप लीडर से कहता है कि पटरानी तुमसे घोष ड्रैगन लॉर्ड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात करने यहाँ आई हैं। ये सुनकर ग्रुप लीडर उन लोगों को अपने कैद से आजाद कर देती है। पटरानी के आदमी टीम लीडर को बॉक्स में रखे हुए शैतानी जीव का कटा हुआ भाग दिखाते हैं। ये देखकर टीम लीडर उन सभी के साथ अपने दरबार में चली जाती है। वहाँ एक मासूम जलपरी बच्ची सेनापति झाओ से कहती है कि तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम बहुत ही नेक इंसान हो। इस बात पर दूसरा सेनापति उसके मजे लेते हुए कहता है, इसकी शकल पर मत जाओ। वहीं पर एक जलपरी टीम लीडर से कहती है, ये घोष ड्रैगन लॉर्ड के बॉडी से निकला शैतानी कीड़े का टुकड़ा है। टीम लीडर कहती है, इसका मतलब ये है कि पूर्वी शाही मोती की ताकत कम हो रही है, तभी घोष ड्रैगन लॉर्ड फिर से सक्रिय हो रहा है। यानली पूछता है कि ये पूर्वी शाही मोती क्या है। शियू बताती है कि शाही मोती जलपरियों के लिए बहुत पवित्र वस्तु है और इसकी शक्ति से घोष ड्रैगन नियंत्रण में रहता है। टीम लीडर कहती है, हमें ड्रैगन पैलेस जाकर उस शाही मोती की घटती शक्ति को बढ़ाना होगा और उसको सुरक्षित करना होगा। इस पर पटरानी कहती है, इसमें मैं और मेरे सैनिक आपके साथ हैं। लेकिन टीम लीडर कहती है, हम उस जगह पर किसी बाहरी को ले जाने का खतरा नहीं उठा सकते। वैसे भी घोष ड्रैगन लॉर्ड बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है, अगर उसको पता लग गया तो वहाँ कोई नहीं बचेगा। दरअसल पटरानी का इरादा जलपरियों को मोहरा बनाकर उस शाही मोती तक पहुँचने का था, ताकि वो उसको हासिल करके उसकी शक्ति से खुद को हमेशा के लिए जवान और ताकतवर बना ले। टीम लीडर उन लोगों को अपने
साथ ले जाने से मना कर देती है। उसी रात शियू जहाज पर यानली के कमरे में उससे मिलने जाती है। वो यानली से पूछती है कि मुझे बताओ पहले हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्योंकि उस बारे में मेरी याददाश्त में कुछ भी नहीं है। यानली कहता है कई सालों पहले मैं समुद्र में जहाज पर एक अभियान पर था। उस दौरान तुमने मेरी जान बचाई थी, फिर सैनिकों से मैंने भी तुम्हारी जान बचाई और हम दोनों में प्यार हो गया। शियू कहती है पता नहीं क्यों ये सब मुझे याद नहीं है, और प्यार हम जलपरियों के लिए एक अभिशाप की तरह है, कभी भी इसका अंत अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम लोगों को बाहरी लोगों से प्यार करने की इजाजत नहीं है। इसी दौरान पटरानी भी यानली के कमरे में आ जाती है, पर तब तक शियू उसको देखकर बेड के नीचे छिप जाती है। पटरानी फिर से यानली के साथ जबरदस्ती रोमांस करने की कोशिश करती है। यानली पिछली बार की तरह ही फिर से खुद को उससे बचाने की कोशिश करता है। वो उससे झूठ बोलती है कि हम पहले भी तो ये बहुत बार कर चुके हैं। यानली कहता है ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पटरानी उसके कमरे से बाहर चली जाती है और बेड के नीचे छुपी शियू बाहर आकर यानली से कहती है मेरी टीम लीडर सही कहती थी, हमें बाहरी मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सभी धोखेबाज होते हैं। यानली कहता है पटरानी झूठ बोल रही है, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हम दोनों के बीच दरार डालने के लिए ऐसा बोल रही थी। पर शियू नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन टीम लीडर और कुछ जलपरियां ड्रैगन पैलेस में जाती हैं। एक जलपरी शियू को भी अपने साथ वहां ले जाती है, क्योंकि गले के अंदर मोती ना होने की वजह से शियू खुद नहीं जा सकती थी। वहां उन्हें ड्रैगन पैलेस का खंडहर और एक सिंहासन दिखता है। टीम लीडर कहती है कोई भी आवाज नहीं करेगा, क्योंकि आवाज से घोष ड्रैगन लॉर्ड जाग सकता है। शाही मोती उसी सिंहासन के एक पत्थर पर लगा हुआ होता है। टीम लीडर कहती है इसकी ताकत और चमक कम हो गई है। एक जलपरी उस मोती को निकालने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। टीम लीडर कहती है ये शाही मोती सिर्फ वही निकाल सकता है जिसे इसकी शक्ति द्वारा चुना गया हो और जिसमें टीम लीडर बनने की काबिलियत हो। कोई भी जलपरी उस मोती को हिला नहीं पाती, सिर्फ शियू ही उस शाही मोती को पत्थर से निकालने में कामयाब होती हैं। दूसरी ओर लालची पटरानी पीच ब्लॉसम आइलैंड पर आराम कर रही बाकी जलपरियों की अपनी सैनिकों से गला काटकर हत्या करवाने लगती है, ताकि उनके गले से वो जादुई मोती ले सके। वो लोग उस छोटी जलपरी बच्ची को भी नहीं छोड़ते जिसने झाओ की तारीफ की थी। झाओ उस जलपरी बच्ची को बचाना चाहता है, पर दूसरा सेनापति उस बच्ची का भी गला काट देता है और मोती निकाल लेता है। ये देखकर झाओ बहुत नाराज होता है, पर मजबूरी में वो कुछ कर नहीं पाता। दूसरा सेनापति जलपरियों को गला काटकर इकट्ठा की हुई सारी मोती पटरानी को दे देता है। पटरानी उससे खुश होकर उसे भी एक जादुई मोती देती है। उधर पटरानी की हरकतों से अनजान टीम लीडर और बाकी जलपरियां वहां से शाही मोती लेकर वापस लौटने ही वाली होती हैं कि तभी घोष ड्रैगन लॉर्ड जाग जाता है। जलपरियां उसको रोकने की कोशिश करती हैं, पर वो बहुत क्रोध में होता है और सब पर हमले करने लगता है। वो टीम लीडर को भी घायल कर देता है। इसी बीच यानली और उसका दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। यानली अपने दोस्त से घोष ड्रैगन लॉर्ड पर बारूदी गोले फेंकने को कहता है। बारूदी गोलों के ब्लास्ट से घोष लॉर्ड की भुजाओं के टुकड़े होने लगते हैं, पर उसकी अनंत भुजाएं होती हैं जो घटने की बजाय बढ़ती ही जाती हैं। टीम लीडर अपनी छड़ी की शक्ति से पानी के बहाव को ऊपर करके बाकी जलपरियों और यानली के साथ वहां से वापस पीच ब्लॉसम आइलैंड पर पहुंच जाती है। उसी रात यानली और शियू मिलते हैं और प्यार भरे लम्हे साथ में गुजारते हैं। शियू कहती है मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे हम दोनों का भूला हुआ प्यार याद आ जाए और मैं फिर से तुम्हें पहले की तरह ही प्यार कर सकूं। यानली कहता है सब वक्त पर छोड़ दो। रात में पटरानी की एक नौकरानी जब उसके कमरे में जाती है तो उसे वहां एक बूढ़ी और बदसूरत चेहरे वाली औरत दिखती है। दरअसल वो पटरानी ही होती है जो असल में बूढ़ी और बदसूरत होती है, पर दिखावे के लिए वो एक जवान लड़की का चेहरा लगाती है और जवान रहने के लिए वो जलपरियों का मोती इस्तेमाल किया करती थी। अब क्योंकि नौकरानी ने पटरानी का असली चेहरा देख लिया था, इसलिए वो नौकरानी को मार डालती है। अगली सुबह जलपरियां उस शाही मोती में अपनी शक्ति का कुछ भाग डालकर उसे फिर से शक्ति से भर देती हैं, लेकिन तभी पटरानी उस शाही मोती को पाने के लिए अपने आदमियों से जलपरियों पर हमले करवा देती है। पटरानी का दूसरा सेनापति पटरानी द्वारा मिले मोती को निगलने की वजह से शक्तिशाली हो गया होता है। वो टीम लीडर पर जानलेवा हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसकी गर्दन पर तलवार लगाकर शियू से शाही मोती लेकर पटरानी को दे देता है। जलपरियां पटरानी से कहती हैं तुमने मोतियों के लिए हमारे इतने जलपरियों का गला काट दिया, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा। पटरानी कहती है ये शाही मोती उन सब मोतियों से ज्यादा पावरफुल है, इससे मैं हमेशा जवान और शक्तिशाली बनी रहूंगी। टीम लीडर कहती है अगर इस शाही मोती को तुमने खुद के अंदर समा लिया तो भले ही तुम जवान और शक्तिशाली बनी रहोगी, पर इससे घोष ड्रैगन लॉर्ड सक्रिय होकर सभी समुद्री राज्यों में तबाही मचा देगा। पटरानी टीम लीडर की बात अनसुनी करके उस शाही मोती को खुद में समाहित कर लेती है, जिससे उसमें जलपरियों की असीम शक्ति आ जाती है। वो अपने आदमियों से उन सभी को मार डालने को कहती है, पर यानली और उसका दोस्त वहां बारूदी गोले का ब्लास्ट करके जलपरियों को लेकर वहां से बाहर की ओर निकल जाते हैं। घायल हो चुकी टीम लीडर मरने के कगार पर होती है, इसलिए वो शियू से कहती है मैं आज तुम्हें एक राज बताती हूँ। तुम्हारी प्यार वाली याददाश्त मैंने ही तुम्हारे दिमाग से मिटाई थी, क्योंकि हम जलपरियों के लिए प्यार एक अभिशाप की तरह है और हमारा समुदाय एक साथ बना रहे, इसलिए मुझे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। इसके बाद वो यानली के गले लगकर मर जाती है। उधर पटरानी पीच ब्लॉसम
ब्लॉसम आइलैंड को तबाह करने के लिए जहाज पर लगी तोपों से उस पर हमले करवाने लगती है। ये देखकर टीम लीडर की मौत से दुखी जलपरियां पटरानी को रोकने के लिए शिव को टीम लीडर की जादुई छड़ी देकर उसे नया टीम लीडर बना देती हैं। यानली भी उसका समर्थन करता है और ये लोग पटरानी के जहाज पर हमला करने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं। पटरानी का दूसरा सेनापति तोपों से आइलैंड और जलपरियों पर हमले जारी रखता है। मौका पाकर झाओ पटरानी के खिलाफ हो जाता है और तोप चलाने वालों को मारने लगता है। झाओ कई सैनिकों को अकेले मार गिराता है। तब तक जलपरियां और यानली भी जहाज पर पहुंच जाते हैं। वो लोग भी पटरानी के सैनिकों से लड़ने लगते हैं। ये देखकर पटरानी घोष ड्रैगन लॉर्ड को जगाने के लिए वहां से ड्रैगन पैलेस जाने के लिए निकल पड़ती है। शिव उसको देख लेती है और वो भी यानली के साथ पटरानी का पीछा करती है। ड्रैगन पैलेस में पहुंचकर पटरानी शाही मोती की शक्ति से घोष ड्रैगन को जगा देती है। घोष ड्रैगन अपनी अनंत भुजाओं से यानली और शिव पर हमले करने लगता है। शिव अपनी तलवार से उसकी भुजाएं काटने लगता है पर वो बढ़ती ही जाती है। घोष ड्रैगन यानली को जकड़ने पर उतारू होता है। वहीं दूसरी ओर पटरानी अपनी शक्तियों से शिव पर एक के बाद एक कई हमले करती है। शाही मोती की शक्ति के कारण पटरानी के आगे शिव बहुत कमजोर पड़ रही होती है। पटरानी शिव की जादुई छड़ी छीनकर उसको उसी से मार मार कर बेहाल कर देती है। ये देखकर यानली शिव को बचाने आ जाता है पर पटरानी यानली को भी अपनी शक्तियों से उछालकर पटक देती है। घायल पड़ा यानली पास ही में घायल पड़ी शिव से बात करने की कोशिश करता है पर इस पर क्रोध से भरी पटरानी उसको समुद्र के अंदर ढकेल देती है। शिव के गले में मोती न होने के बावजूद भी वो यानली को बचाने समुद्र की गहराई में कूद जाती है। उधर शक्ति के घमंड में चूर पटरानी बहुत खुश हो रही होती है लेकिन शाही मोती पर पूरा कंट्रोल न होने की वजह से घोष ड्रैगन भी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो पटरानी की सारी ऊर्जा चूस लेता है जिससे पटरानी अपने पहले के स्वरूप यानी बदसूरत शैतानी जलपरी के रूप में आ जाती है। अब घोष ड्रैगन लॉर्ड पूरे पीच ब्लॉसम आइलैंड को निगलने लगता है जिससे पीच की कुछ पत्तियां समुद्र के अंदर बेहोश हो चुकी शिव के माथे पर चिपक जाती हैं। इससे उसकी प्यार वाली याददाश्त वापस आ जाती है। याददाश्त वापस आने पर वो बेहोश हो चुके यानली को किस करती है जिससे यानली के गले के अंदर का मोती वापस शिव के गले में चला जाता है। अपना जादुई मोती वापस पाने की वजह से शिव में जलपरी वाली शक्तियां फिर से आ जाती हैं और वो यानली को पानी से बाहर निकाल लाती है। वो यानली से बताती है कि मुझे हम दोनों का प्यार याद आ गया है। इसके बाद वो बेकाबू हो चुके ड्रैगन के अंदर से शाही मोती को वापस खींचकर ड्रैगन को उसी मोती में कैद कर देती है और वो मोती को उसी सिंहासन पर पुनः स्थापित कर देती है। शक्तिहीन होकर वहां पड़ी पटरानी से शिव कहती है कि इतना सब करने के बाद भी तुम फिर से अपने असली रूप में आ गई। आखिरकार पटरानी मर जाती है। अब जलपरी समुदाय की सारी जिम्मेदारी शिव पर आ गई होती है और वो टीम लीडर भी बन चुकी होती है। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर वो यानली के दिमाग से दोनों की प्यार की यादें मिटा देती है। यानली उसको ऐसा ना करने को कहता है पर शिव कहती है हम दोनों की आगे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह ये फैंटेसी लव स्टोरी यहीं खत्म